और चलिए अब बात करते हैं ओवैसी के मूसलाधार अटैक की, क्योंकि सियासत जारी है। एक तरफ बादल बरस रहे तो दूसरी तरफ ओवैसी गाजियाबाद में गरज रहे थे। न बादल रुके न ओवैसी। ओवैसी ने अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा, लेकिन सवाल बड़ा है कि ओवैसी यूपी में किसका खेल खराब करने के लिए लड़ रहे हैं, भाजपा का या फिर सपा का? ये रिपोर्ट देखिए। ओवैसी की ललकार अल्पसंख्यक पर आर या पार। आसमान से बादल बरसे, गाजियाबाद में ओवैसी गरजे। गाजियाबाद से मेरठ, मुजफ्फरनगर से सहारनपुर तक ओवैसी की हुंकार, सियासत धुआंधार। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, हम हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की हमारी लड़ाई है, हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान है और 9% पर यादव का मुख्यमंत्री बन जाता। कितने ठाकुर हैं, योगी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये आपको सोचता है, आपको फैसला करना है। 100 सीटों का लक्ष्य लेकर यूपी फतेह करने निकले असदुद्दीन ओवैसी लगातार यूपी के दौरे पर हैं और अब ओवैसी की नजर पश्चिमी यूपी पर है, क्योंकि रविवार को गाजियाबाद के मसूरी पहुंचे, जहां ओवैसी का एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं आसमान से बादल बरस रहे थे, लेकिन इसके बाद भी कार्यकर्ता डटे रहे। कार्यकर्ताओं का जोश देख ओवैसी का जोश भी बढ़ गया। मजलिस के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस खड़े रहेगी तो वोट डिवाइड होगा। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में समाजवादी और बीएसपी ने मिलकर मुकाबला किया। क्या आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी को वोट दिया? आपने क्या आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में मोदी को वोट दिया? क्या योगी को वोट दिया? तो फिर कैसे बीजेपी कामयाब हुई बताइए? हम किसी समाज के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी मजहब के खिलाफ ना थे ना रहेंगे। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, हम हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की हमारी लड़ाई है, हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान है और 9% पर यादव का मुख्यमंत्री बन जाता। कितने ठाकुर हैं, योगी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये आपको सोचता है, आपको फैसला करना है। याद रखिए, दर्द हमारे पेट में होगा तो अजवान हमको खाना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो अपनी तकरीर में कहा था कि जो अब्बा जान बोलने वाले चलने कर जाते थे। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से दोबारा पूछ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे, देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे कि बताओ मोदी जी और योगी जी, आप आशीष के अब्बा को क्यों बचा रहे हैं? ओवैसी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मतलब वो सरकार बनाए या ना बनाए, लेकिन उनका पूरा जोर दूसरों का खेल बिगाड़ने पर है। क्योंकि जिस तरह ओवैसी रह रहकर अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाते हैं, उससे साफ है कि वो सपा के वोट में सेंधमारी कर रहे हैं, जिसका फायदा किसे होगा ये बताने की जरूरत नहीं। हालांकि ओवैसी पर भाजपा की बी पार्टी होने का आरोप भी लगता है और ओवैसी इसे खारिज कर देते हैं। लेकिन जिस तरह से ओवैसी के निशाने पर योगी के साथ साथ अखिलेश भी हैं, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि जो ट्रेलर ओवैसी ने गाजियाबाद में दिखाया, वो अब 23 अक्टूबर को मेरठ, 27 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर और 31 अक्टूबर को सहारनपुर में भी देखने को मिलेगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या ओवैसी 2022 में अपना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बदल पाएंगे? क्योंकि यूपी की राजनीति में साइड हीरो के रोल में आए ओवैसी 2017 के विधानसभा चुनाव में गेस्ट अपीयरेंस भी कर चुके हैं। तब ओवैसी को मुंह की खानी पड़ी थी, उनके ज्यादातर उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी। तो क्या 2022 में ओवैसी मुख्तार और अतीक जैसे बाहुबलियों के दम पर कुछ बड़ा कर पाएंगे? क्योंकि इसका फैसला यूपी का मुसलमान करेगा, जिसके दम पर ओवैसी यूपी जीतने की हुंकार भर रहे हैं। गाजियाबाद से शक्ति सिंह, ABP गंगा।